जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में लीला कर रहे थे, तब मीरा भाई भी ब्रज में किसी ग्वाले की बेटी थी और उनका नाम माधवी था। माधवी का विवाह वृंदावन के एक लड़के से हुआ था जिसका नाम सुंदर था, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। माधवी और सुंदर की शादी तो हो गई थी, परंतु माधवी की विदाई नहीं हुई थी। जब माधवी की विदाई का समय आया तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी शादी वृंदावन में हुई है और वहाँ पर कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है। हमने सुना है कि जो उसे एक बार देख लेता है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है, तो तुम उसे कभी मत देखना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। माधवी की माँ यह नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान है। वह समझती थी कि श्री कृष्ण सिर्फ एक साधारण बालक है। जब सुंदर माधवी को विदा कराकर अपने घर ले जा रहे थे, तब उसने अपनी पत्नी माधवी से कहा कि सुनो, यहाँ रास्ते में ही कहीं मेरा मित्र कन्हैया मिल सकता है। तभी वहाँ पर गाय चराते हुए श्री कृष्ण देखा कि उनका मित्र सुंदर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, तो वह भागे भागे उसके पास गए और बोले, मित्र, अपनी बहू से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो सुंदर बोला कि अब मैं क्या मिलवाऊं, तुम्हारी ही भाभी है, तुम खुद ही मिल लो। जैसे ही माधवी को यह बात पता चली कि श्री कृष्ण उसे देखने आ रहे हैं, उसने अपनी साड़ी से अपना पूरा बदन और चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। श्री कृष्ण बोले, भाभी जी, अपना मुंह तो दिखा दीजिए। लेकिन माधवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, तो जाओ, अब से तुम मेरा चेहरा देखने के लिए भी तरसोगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और माधवी और सुंदर भी अपने घर लौट आए। एक दिन सुंदर की माता यशोदा मैया के पास अपनी बहू को लेकर आशीर्वाद दिलाने के लिए गई। तभी वहाँ श्री कृष्ण आए और अपनी मैया से बोले कि मैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैया ने कहा कि लाला, थोड़ी देर बैठ, मैं तुझे कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके घर में कोई आया है, तो उन्होंने पूछा कि मैया, घर में कौन आया है? तो मैया ने कहा कि तेरे मित्र सुंदर की बहू आई है। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम मुझे देखने के लिए तरसोगी। धीरे धीरे समय बीता और वह समय आ गया जिस समय वृंदावन में इंद्र के घमंड के कारण बहुत अधिक वर्षा हुई और लोगों को बेघर कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। उन सभी ब्रजवासियों में जो गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपे हुए थे, उनमें से माधवी भी थी। परंतु रात का समय था, तो उस समय माधवी श्री कृष्ण को नहीं देख पाई। परंतु जब सुबह हुआ तो माधवी ने सोचा कि यह कौन है जिसने एक उंगली से पूरे पर्वत को उठा रखा है। और उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई श्री कृष्ण को देखने के लिए, और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को का मुख देखा, वह उन्हें देखती ही रह गई। उनके सुंदर सी आंखें, सुंदर मुस्कान और घुंघराले बाल देखकर वह सुध-बुध खो बैठी और रोने लगी और कहने लगी, माँ, तूने मुझे यह कैसा पाठ पढ़ा दिया? यह पहाड़ को उठाने वाला और इतना सुंदर दिखने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह तो भगवान ही है। और तूने मुझे यह कैसा पाठ पढ़ा दिया कि मुझे भगवान से ही वंचित कर दिया। श्री कृष्ण को देखकर माधवी मंत्रमुग्ध हो गईं और 7 दिन देखते ही देखते बीत गए। इंद्र का घमंड खत्म हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जहाँ स्थापित करना था वहाँ स्थापित कर दिया। उसके बाद माधवी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और रोने लगी। बोली, नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। परंतु श्री कृष्ण चुपचाप रहे।
लेकिन वह हैं तो दयालु। उन्होंने माधवी को उठाया और कहा, भाभी क्यों रो रही हो? माधवी ने कहा, श्री कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन आज से हम आपको अपनी किसी लीला में सम्मिलित नहीं करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने फिर कभी भी माधवी को अपनी किसी लीला में सम्मिलित नहीं किया, चाहे वह रास हो या फिर कोई और लीला। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो माधवी को सबसे अधिक दुख हुआ। वह बहुत ही ज्यादा रोने लगी। तब सखियों ने कहा कि माधवी, श्री कृष्ण सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर नहीं गए हैं, हमें भी तो छोड़कर गए हैं। तब माधवी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर तो गए हैं, लेकिन तुमने श्री कृष्ण को पहले से ही पकड़ रखा था, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ा भी नहीं था और वह मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत अधिक है। मैं तो सदा ही घूंघट करके उनसे छुपती रही। आग लगे ऐसे घूंघट को, और आग लगे माँ तेरे ऐसे ज्ञान को, जिसने मुझे श्री कृष्ण से दूर रखा। वह माधवी तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग देती है, और फिर वही माधवी अगले जन्म में मीरा बनकर जन्म लेती है। और इस बार वह घूंघट नहीं करती, सारे लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की दीवानी बनकर श्री कृष्ण के भजन करते हुए गली गली नाचती फिरती है, क्योंकि वह जानती है कि पिछले जन्म में मैंने लाज किया था तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा था। इसलिए इस जन्म में वह कोई लाज शर्म नहीं करती है। जब मीरा वृंदावन आई तो सारी घटना उनकी आंखों के सामने सदृश हो गई। वह भगवान का चिंतन करती रहती हैं। वह पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत किया करती, नाचती गाती, सबको नचाती और श्री कृष्ण की भक्ति में सबको लीन करते हुए मीरा द्वारिका पहुंच गईं। और उन्होंने श्री कृष्ण की इतनी भक्ति की कि द्वारिका में द्वारिकाधीश का मुंह खुला और मीरा पूरी की पूरी सशरीर उनके मुंह में समा गई। श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में हमने तुम्हें स्वीकार नहीं किया था, परंतु इस जन्म में तुमने हमारी भक्ति करके एकदम अपने आप को पवित्र कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।